90-95% स्टूडेंट का सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि भैया मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिमाग भटकने लगता है। जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं दिमाग में अजीब अजीब तरह का थॉट्स आने लगता है, रील्स देखने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, या दोस्तों के साथ पार्टी में चले जाते हैं, फिर मेरा पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा टिप्स बताइए, तरीका बताइए जिससे पढ़ाई लिखाई में मन लगे। तो चलो दोस्त, आज आपको 5 ऐसा टिप्स बताने वाले हैं, अगर आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है आज के बाद आपको पढ़ाई में मन लगेगा। देखो यार, मैक्सिमम स्टूडेंट को जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका पहला कारण है कि सही गोल का ना होना। उसका गोल निश्चित नहीं है। 10वां के बाद भैया के चक्कर में, भाभी के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में जबरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर लिया है और वो फंस गया है। उसका दिमाग भटक रहा है कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था, आईपीएस बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता हूं और गलत सब्जेक्ट का चयन कर लिया हूं, इसीलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो पहले सही गोल का सेट करो कि लाइफ में क्या पाना है, क्या बनना है। जिस दिन आपका सही सेट हो जाएगा ना कि लाइफ में क्या पाना है, क्या बनना है, ऑटोमेटिक आपको पढ़ाई में मन लगेगा। जो आदमी देखता होगा कि दिन रात पढ़ते रहता है, उसका गोल सेट रहता है कि यार जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं इससे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, आईएएस बनने वाला हूं, आईपीएस बनने वाला हूं, या फिर यूट्यूबर बनने वाला हूं, तब उसको पढ़ाई में मन लगता है। तो सही गोल सेट करो। मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे 10वां के बाद भैया के चक्कर में, भाभी के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में गलत सब्जेक्ट का चयन कर लिया, इसीलिए फंस गया। मेरा रूम के बगल में बहुत सारा स्टूडेंट है, 10वां के बाद देखा मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो वो साइंस ले लिया, लेकिन उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब पढ़ने बैठता है तो कहता है यार ये पढ़ाई लिखाई फालतू है, हम तो आर्मी में जाना चाहते हैं, हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, साइंस का कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले सही गोल का सेट करो और अपना इंटरेस्ट के अनुसार का सब्जेक्ट का चयन करो, तो पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में मन ना लगने का दूसरा कारण है कि सही इन्वायरमेंट का ना होना। जी हाँ, सही इन्वायरमेंट का ना होना। मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं बगल में गाय है, बकरी बंधा हुआ है और वहीं पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा है। इसीलिए पढ़ाई करने के लिए एक स्पेशल जगह चुनो, स्पेशल जगह बनाओ जहां शांति का माहौल हो, जहां अच्छा हवा आवे। ऐसा नहीं कि रूम कमरा पूरा गंदा है, किताब कॉपी पूरा बिखरा हुआ इधर उधर है, पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा। पूरा एकदम स्टडी टेबल साफ रखो। जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एक सब्जेक्ट रखो और उसी को पढ़ो। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट रखोगे तो दिमाग एक बार इधर भटकेगा और पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्पेशल जगह बनाओ और सोशल मीडिया का सारा नोटिफिकेशन को बंद कर दो। बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठा, वहीं मोबाइल रख दिया, लैपटॉप रख दिया, एक बार इंस्टाग्राम में मैसेज आ गया, एक बार उसका व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, तुरंत उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पढ़ाई से उसका दिमाग हट जाता है, फिर उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो सोशल मीडिया का सारा नोटिफिकेशन बंद कर दो। देखो भैया, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो तीसरा काम करो कि कोई भी सब्जेक्ट को रटो नहीं, उसको समझ समझ के पढ़ाई किया करो। जब भी पढ़ाई करते हो तो बीच बीच में ब्रेक लिया करो, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाया करो। ये ट्राई और टेस्टेड टेक्निक है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जो नेता अभिनेता है, सभी लोग इस टेक्निक का उपयोग करता है। पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो या तो कोई डीप काम करते हो तो 45 मिनट जम के पढ़ाई किया करो, 45 मिनट जम के काम किया करो और 15 मिनट का ब्रेक लिया करो। जब आप पढ़ाई करते हो जम के और जब आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो जो आपने पढ़ा है वो आपका दिमाग में जाके सेट होता है, दिमाग को रेस्ट मिलता है। फिर से जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, काम करने के लिए जाते हो तो आप ठीक से फोकस कर पाते हो। अगर आप सोचोगे कि नहीं लगातार 2 घंटा 3 घंटा हम पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग बाउंस करने लगेगा। आपने भी देखा होगा कई बार जब आप शुरू में पढ़ने के लिए जाते हो तो आपका हाथ चल रहा है, आंख देख रहा है, मुंह चल रहा है, आपका दिमाग में जा रहा होता है, और कुछ समय के बाद आपका हाथ जो चल रहा है, आंख तो देख रहा है, मुंह तो चल रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ जाता नहीं है। उस टाइम आपका ब्रेन थक गया होता है, रेस्ट का जरूरत होता है। इसीलिए रेस्ट दिया करो, ब्रेक लिया करो। 45 मिनट पढ़ो, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया करो। देखो दोस्त, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो चौथा काम करो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको ऑनलाइन यूट्यूब पर जाओ और सर्च मारो, उस टॉपिक को देखो। मल्टीपल टीचर का ऑप्शन आएगा, जो टीचर का समझाने का, बताने का बेधड़क तरीका होगा, समझ में आ रहा होगा, उस टीचर से पढ़ो। जब कोई सब्जेक्ट जब समझ में नहीं आता है ना, या फिर कोई टॉपिक जब समझ में नहीं आता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगने लगता है। तो जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तुरंत जाओ यूट्यूब पर सर्च मारो, उसका लेक्चर देख लो, फिर आप समझ जाओगे, फिर पढ़ाई में आपको मन लगेगा। तो आपको ये काम करना है। देखो भाई, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको 5वां काम करना है कि सफल दोस्तों के बारे में सोचो। दोस्तों के बारे में सोचो कि यार मेरा घर के बगल में जो भैया था, मेरा जो दोस्त वाला अंकल था, आंटी थे, वो खूब मेहनत किया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, आज कितना शान से जिंदगी जीता है, गाड़ी है, घर है, कितना मस्त उसका जिंदगी चल रहा है। हम भी जब मेहनत कर लेंगे, हम भी सफल बन जाएंगे तो मेरा भी जिंदगी शानदार हो जाएगा, शान से जिएंगे, सुकून से जिएंगे, सारा आदमी मेरा रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, घर होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगा। इस तरह से सोचो, सफल दोस्तों के बारे में सोचो, फिर देखना आपको पढ़ने में मन लगेगा। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अगला
काम करो, अपने मम्मी और पापा के बारे में सोचो। सोचो मेरा माँ बाप कितना दुख से, तकलीफ से, कम खाकर, फटे कपड़ा पहनकर हमको पैसा देता है पढ़ने के लिए, और हम पढ़ नहीं रहे। समझो कितना हम फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। अगर इस तरह से सोचोगे, गहराई से सोचोगे, तो ऑटोमेटिक आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे, दो काम करो, सफल दोस्तों के बारे में सोचो, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, फिर देखना पढ़ाई में किस तरह आपका मन लगने लगेगा, फिर देखना।